तो भी आवाज आ रही है। जी सर। हम्म। तो यहाँ पे मुझे u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले ऐसा करता हूँ, मैं मैग्निफिकेशन लिखता हूँ, तो इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी जल्दी से। मैग्निफिकेशन होता है मेरा बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा क्या है? बीटा है H0/U। और अल्फा क्या है? अल्फा था H0/D। भूल गई जी क्या? सर। अल्फा क्या है? एच नहीं। नॉट अपॉन डी। तो मैं एच बाई अगर डी। यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दूं तो डी अपॉन H0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। ये देखिए, फायदा क्या हो गया मेरा इसको लेने से, एक H0 से H0 कट गया। तो यहाँ पे मेरा मैग्निफिकेशन क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया D/U। ठीक है। अब जरा सा यू जी सर। वैल्यू मुझे निकाल करके बता दिए लेंस फॉर्मूला से जल्दी से। यू की वैल्यू निकालिए बेटा जल्दी से, क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है? 1/f=1/v -1/u। यू। अच्छा, अब इसमें देखिए हम दो केस लेंगे। केस 1। केस 1। केस 1 में हम ये इस तरीके से अपने लेंस को, वो हाथ में लेंस ले करके नहीं देखते हैं चीजों को। देखा होगा मूवी वगैरह में, और उसमें डिफरेंट लैब जी सर। वगैरह में भी होता है। एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और उसको हाथ में ले करके ऊपर नीचे करके साइज जो है वो हम लोग एडजस्ट करते हैं। और जो हमारा मैग्निफिकेशन object उसका होता बढ़ा है, देते हैं, कम कर देते जो हैं। हाँ ऑर्गेनिज्म होता है, वो बड़ा सा मैग्नीफाई हो जाता है। तो हम वो जो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो एडजस्टमेंट करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ठीक है। तो फॉर केस 1 में हम क्या करेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल डी। यानी हम क्या चाहते हैं कि हमारी इमेज किस पे बने? कैपिटल डी पे बने। ठीक है। यानी v क्या होना चाहिए? -d। -d क्यों लिया है मैंने, जरा बता सकती हैं? क्योंकि सर सेम साइड पे मतलब हमारे जो रेज जा रही हाँ, हैं उसके अपोजिट हमारी इमेज बन जो रही है है। वो रे के अपोजिट साइड में इमेज बन रही है, तो पोल से डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। ओके। और u कितना है? u तो u ही है। u =-u मान लेता हूँ। ठीक है ना? या u ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ओके, गुड। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बेटा क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है सर। ठीक है। सब पॉजिटिव होती है, यस सर। हाँ, कॉनकेव भी नेगेटिव। तो अब देखिए, जल्दी से मुझे बताइए क्या आ जाएगी वैल्यू यू की? फॉर्मूले में रख दीजिए। अच्छा, मैं 1/u को इधर ले आऊं
और 1/f को उधर ले जाऊं तो कोई ऐतराज? और v की जगह मैं -d रख दूं? जी सर। बोलिए। और u की जगह पे u0 रख दूं? और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दूं? बताती रहिए, कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो जाए। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, तो माइनस साइन सारे कैंसिल हो गए। तो ये बताइए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा ये? d/u0 इज इक्वल टू 1 + d/f हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पूरी इक्वेशन को मैंने d से मल्टीप्लाई हाँ, कर दिया, लीस्ट सही है। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन से, 25 सेंटीमीटर जो आपने कहा है। बोलिए, तो यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? पहला वाला d से d कट जाएगा तो उसकी जगह 1 आ गया, और बाकी सब में dd आ गया। जी सर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा बेटा मैं इसे इसलिए कर रहा हूं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऊपर जो आया है वो बताइए क्या आया है। वो आया है d/u0। आया है, नहीं आया? यस सर। बोलिए। ये आया है u0, इसको u0 कर देता हूँ। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नॉट मान के चल रहा हूँ तो नॉट ही लगा देता हूँ। ठीक है ना? तो अब देखिए, और d/u0 यहाँ पे क्या आ गया है? ये आ गया है 1 + d/। तो अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए से क्या बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बने। तो उसकी मैग्निफिकेशन जो हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा? 1 + d/f। ओके सर। मैंने आपको डायग्राम भी अच्छे से बताया और डेरिवेशन भी करा दी, ताकि फीलिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से बढ़ जाए। अब कोई अभी भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, वरना मैं चलूंगा अब अगले केस की तरफ जो कि बहुत नहीं आसान। से क्लियर है। तो अब आते हैं केस नंबर 2। तो दूसरा केस जो हमें पढ़ने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि लीस्ट स्ट्रेन। अब ये कब मिलता है? लीस्ट स्ट्रेंड आई कब मिलती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, इमेज इन्फिनिटी पे होती है। देख तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी रहे होते हैं लेंस से, हम क्या देख रहे होते हैं? इमेज देख रहे होते हैं ना। उसकी जो इमेज बनती है लेंस के जरिए से वो देख रहे होते हैं हम लोग। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ये बात तो समझ में आ रही है ना, ऑब्जेक्ट दूर होगा तो आंखें रिलैक्स रहेंगी। बिल्कुल सर। हाँ। तो इन्फिनिटी पे जो है वो हमारा क्या कहते हैं, हो जाएगा इस बार तो v की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी लिख देंगे। बोलिए। यस सर। और जब v हमारा इन्फिनिटी हो गया और u हमारा क्या हो गया? -u0 हो गया। u क्या होना चाहिए? अच्छा बताइए, इमेज इन्फिनिटी बननी है तो क्या होना चाहिए u? अब आपने वो मतलब रे डायग्राम पढ़ा नहीं।
फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है। कहाँ रखते हैं? फोकस। फोकस पे। तो ये हमारा आ जाएगा फोकस। ठीक है, बोलिए बेटा। यस सर। हम्म। तो इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो मैं सीधी वैल्यू रख सकता हूँ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। बताइए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? डी अपॉन यू। और यू की तो वैल्यू सीधे सीधे आ गई है, क्या है? डी अपॉन एफ। तो माइनस एफ। हाँ बेटा, ये जो है इसके अंदर हम्म, आप जब वैल्यू निकालेंगे यू की, तो वो वैल्यू जो है ना प्लस हो जाएगी। फाइनल जो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f होता है। जी सर। अभी ऊपर तो दिखा लिखा था ना मैंने इसको। कोई कंफ्यूजन? नो सर। फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये था। तो मुझे जी u सर। की वैल्यू चाहिए, तो मैंने u को लेफ्ट साइड में ले गया और f को राइट साइड में ले आया। अब इसमें वैल्यूज रखिए, तो क्या हो जाएगा? 1/, u की वैल्यू निकालनी है तो u तो मैं एज इट इज रखूंगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लूंगा, ठीक है। माइनस यू कर देता हूँ और देखता हूँ क्या वैल्यू आती है। v क्या है? v मेरा इंफिनिटी है, तो 1/इंफिनिटी आ गया। ठीक है। और ये क्या है? यस सर। -1/f। फोकस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया। यस सर। ये तो ये नेगेटिव ही साइन आएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज बन रही है, जो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा जो यहाँ से आएगा, जो रिप्लेस पॉजिटिव होगा, एफ के। वो f से रिप्लेस हो। ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये f लिखा है। और ये मैग्निफिकेशन जो होगी, ये भी ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये दो केस बनते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के। अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बच्चों का खेल है, वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। बस उसमें क्या करना है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ साथ एक उसकी सपोर्ट में एक लेंस और लगा देते हैं। ठीक है ना? जी सर। हम्म। कैसे लगाते हैं सर? लगा के दिखा दीजिए। अच्छा, ऐसा करता हूं मैं डायग्राम बनाने की बजाय, या चलो बना देते हैं, कौन सा जो है बना ही देते हैं। तो ये वाला बेटा हमारा आंख वाला होता है, इसको आई पीस बोलते हैं। आंख वाला होता है, और ये ऑब्जेक्ट वाला होता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ठीक है। यस सर।
हम्म। अब इसमें से एक जो है वो लाइन पास कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये बन गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये रख दीजिए। और ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये फोकस के पीछे होगा, यानी फोकस इससे पहले होगा। फोकस यहाँ होगा। तो अब क्या होगा सर फिर, यहाँ रखने से अब रे डायग्राम आपको क्योंकि याद नहीं है इसलिए दिक्कत है। तो यहाँ का इसका रे डायग्राम बनाइए। तो देखिए ये रे एक पैरेलल ऐसे आएगी, और दूसरी रे कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आप भेज दीजिए, ये रही। और पैरेलल वाली जो है वो ये रही। बेंड होने के बाद फोकस से जाएगी ये भी। ये फोकस से जा रही है। मान लो इसका फोकस यहाँ पर है। ये इसका फोकस है। पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये बन गई। बन गई इमेज। और ये इमेज कैसी बन गई, इसने जो है वो मैग्नीफाई कर दिया, और ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब क्या होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट ये होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव से, ये इमेज इसके लिए, आई पीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आई पीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। काम करेगी। और ये वाला जो इमेज है ये फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया है डायग्राम, मुझको थोड़ा सा वैसा बनाना चाहिए था, इसीलिए मैं नहीं बना रहा था। ठीक है। तो ये वाली जो है इमेज, चलो अब टाइम वेस्ट करें, फोकस थोड़ा सा इधर लेते हैं। तो ये जो है, अब उधर फोकस ले लिया है इतना कम, और इधर ले रहे हैं ज्यादा। यही सब गड़बड़ी हो जाती है डायग्राम पहले से ना बनाओ तो। मान लो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए, ये रहा। अब ये इमेज बन गई यहाँ पे। चलिए, ये इस आई पीस का फोकस कहीं इधर होगा, इसका फोकस ये है। तो अब देखिए इसकी इमेज बनाइए, तो कैसे बनेगी इसकी इमेज, जल्दी से। तो इसकी इमेज मैं बनाता हूँ, चलिए। तो एक रे तो पैरेलल लेंगे। और एक ऑप्टिकल सेंटर से। यस। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए। और जो पैरेलल जा रही है वो ये है। ये बाहर इधर को डाइवर्ज हो रही हैं।
तो पीछे जा करके ये मिलेंगी कहीं पे ऐसे। आधी बात समझ में। तो इनका जो इमेज बनेगी, अब ये जो इमेज जो देखेगा ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस इसमें एक लेंस बढ़ाया ऑब्जेक्टिव वाला। आईपीस वाला वही है जो सिंपल वाला है। यहाँ पे कहीं जा करके ये बन गया। क्लियर है बेटा? ओके। यस सर। हम्म। चलिए, ये वाला जो ये वाली लेंथ है, इसको हम बोलेंगे यू ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो यू ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसको क्या बोलेंगे बताइए? वी ऑब्जेक्टिव। यस सर। ओके। और ये वाला क्या हो जाएगा? यू आई पीस। इमेज। हाँ, नहीं, आई आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो यू आई पीस कर दिया मैंने, यू ही। बोलिए। जी सर। और ये क्या हो जाएगा? ये वी हो जाएगा आई पी। ठीक है। यस सर। हाँ। चलिए, वेरी गुड। तो ये मेरा डायग्राम हो गया, बड़ी मेहनत से बनाया है। कंपाउंड। लिखिए जल्दी से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आप लैब में बायो की यूज करके आई हैं। यस सर। तो उसमें दो लेंस होते हैं। एक वाला लेंस आपने देखा होगा, छोटा होता है, जिसके सामने हम लोग स्लाइड वगैरह बना करके रखते हैं। और जो हम जी आँख सर। जिस लेंस को देखते हैं उसका साइज बड़ा होता है। ये हो गया। तो इसमें बेटा हमको कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है, इसके अंदर हमको मैग्निफिकेशन का खाली फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए, मैग्निफिकेशन जो होती है, यहाँ पे दो लेंस की वजह से हो रही है, तो इसलिए मैं एम टोटल लिख देता हूँ। तो एम टोटल क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपी। बस ये दोनों वैल्यू रख दीजिए और आंसर पा लीजिए। टी से टोटल है। ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसमें भी केस दो बनेंगे। केस वन कर देते हैं। केस वन। यहाँ पे केस वन कर देते हैं। इन्फिनिटी पे मुझे इमेज चाहिए, कहाँ चाहिए? इन्फिनिटी पे, ताकि मेरी आंखें रिलैक्स्ड रहें। तो इसको मैं कह सकता हूँ रिलैक्स्ड वाली पोजीशन, रिलैक्स आई। ठीक है। जी सर। तो रिलैक्स्ड आई के लिए क्या फॉर्मूला आया था मैग्निफिकेशन का? बोलो बेटा। पी बाई यू सर, मतलब हो जाएगा तो इसमें। हाँ, तो टोटल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं सीधे सीधे खाली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव। आई पीस वाला खाली मुझे फॉर्मूला जो है, वो जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, वो लिखना है, तो वो डी अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हम्म। अगर आपको इतना फॉर्मूला याद रहेगा तो भी आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। केस टू कर देते हैं अब। एट डी, वी इज इक्वल टू डी।
ठीक है। तो यस सर। यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे एम टोटल कितना हो जाएगा, बोलिए। ऑब्जेक्ट की इमेज तो वही बन रही है V0, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही है U0। सिर्फ चेंज किस में आएगा, चेंज में आ जाएगा अब की बार मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो है, जो कि हमारा सिंपल लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, 1+D/F। तो D/F में +1 कर देना है बस, अगर सिंपल याद रखें तो। बोलो बेटा, ठीक है। यस सर। हम्म, अगर आप इतना याद रखती हैं तो समझ लीजिए कि हमारा काम सिंपल माइक्रोस्कोप का कंप्लीट हो गया। कभी कभी चालाकी वो क्या करता है कि पूछ लेता है कि माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ बताओ। ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बताइए क्या हो जाएगी। भाई एक मिरर से लेके दूसरे मिरर तक का डिस्टेंस, वो सॉरी मिरर कह रहा हूँ, लेंस तक का डिस्टेंस। तो बेटा क्या लिखूं, ट्यूब लेंथ को अगर मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दूं तो कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस U/IP। यही तो हो जाएगा। यस सर, यस सर। डायग्राम देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, डायग्राम देख लीजिए। यही है सर, वी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू ऑफ मतलब हमारा आई पीस जो था। बस ये हो गया। चलिए गुड। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हम्म क्वेश्चन इज, हमसे कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके आई पीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जी सर। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। यस सर। मैग्निफिकेशन कह रहा है कैलकुलेट करो। ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट a distance of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये बताइए ये क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर पे। लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। यस सर। हाँ। और ये हो गया। ओके। तो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, so that the final image is formed at the least distance of vision। इसका यानी वी दूसरा नाम इक्वल्स टू क्या, डी। वी क्या है, वी ई डी के इक्वल है। वी ई है, ये याद रखना है। ये क्या है, VE है। फाइनल इमेज बन रही है ना, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड जी। एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये बेटा वैल्यू इस बार 20 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में, तो मैं 20 से ही कर दूं या 25 से करूं। सर 20। 20 दी हुई है, 20। हाँ, क्या आंसर आया, 70। नहीं सर, अभी सॉल्व कर रही हूँ मैं। अच्छा, करिए सॉल्व करिए।
मैग्निफिकेशन का हमको फॉर्मूला मालूम है। और कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन का? बोलिए। V0/U0 इंटू 1 + D/L। जी तो सर। क्या मुझे V0 दिया हुआ है? नो सर। नहीं दिया हुआ है। V0 मुझको निकालना पड़ेगा बेटा। V0 निकाला आपने? वन अभी से कर रही हूँ। F = 1/V - 1/U। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ओ लगा देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1/4। ऑब्जेक्टिव की इमेज बन रही है, वही तो निकालनी है। और ये क्या हो जाएगी? -1/-5। ठीक है। जी सर। हम्म। तो बोलो बेटा क्या आंसर आ जाएगा? इसको इधर ले आते हैं। 1/V0 को इधर ले आए तो 1/4 +1 सॉरी माइनस आएगा ना, 1/5। यस सर। तो इसे आंसर क्या आया? 5 5 4 20। और नीचे क्या आएगा? 1। 4 - 5। नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने की जरूरत है? तो अच्छा, ये तो v की वैल्यू सीधे आ गई ना, तो उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा v मैंने मल्टीप्लाई करके कर दिया ना। सीधा आंसर लिख दिया। फॉर्मूला कौन सा वाला लगा दिया? U × F/U - जी F। सर। यस सर। तब क्या आ गया? -20 आ गया, नहीं आ गया? अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। -20 डिवाइडेड बाय यू कितना था? -5 था। चेक करिए माइनस। यस सर। यस सर, यही है। हाँ। और 1 + लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसने 20 लिया है तो हम भी 20 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय फोकस यहाँ कौन सा आएगा? आई पीस वाला। ये मत भूल जाइएगा। सर यहाँ पे जो हमारे VO आ रहा है वो 20 आना चाहिए, -20 के बजाय। चेक करिए भाई। माइनस साइन जो है 5 का बड़ा है ना बेटा, तो माइनस आएगा। 5 जो है वो नेगेटिव है ना। जो बड़ा होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यस सर। जी सलाम वालेकुम नबी भाई, खैरियत है? अच्छा अच्छा जी भाई। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है भाई, इंशाल्लाह बस। अल्लाह का शुक्र है भाई। जी जी। जी 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 जी। ठीक है भाई। हम्म। तो नहीं, रेजिडेंस मुझे पता नहीं है, अगर आप उसका और लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर दें। अच्छा। आप फैक्ट्री में होंगे? हम्म। हम्म।
चलिए, मैं मालूम करके पहुंच जाऊंगा, और जब निकलूंगा तो आपको फोन कर लूंगा एक बार, और क्या है। बस। जी। अच्छा। और आपको लेकर के जाऊंगा, अकेला थोड़ी जा रहा हूँ मैं। पहली पहली मीटिंग आपके साथ करेंगे। चलिए ठीक है, देख लेंगे। मैं अभी क्लास ले लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक। हाँ, तो बेटा क्या आंसर आया, जल्दी से फिर बताइए। 20 ही आएगा पॉजिटिव में। मैंने चेक कर लिया है वो, मतलब ये 1/4 - 1/5 है ना, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5 चला जाएगा, फिर -4 आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव में आ रहा है ऐसे। हम्म, 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 हम्म। हाँ, कह तो आप सही रही हैं। यस। 1/4 जो है बड़ा नंबर है, 1/5 छोटा है, तो इसलिए प्लस में आएगा। ओके। तो ये आएगा -4 +5। ठीक। तो इसको सॉल्व किया। ये क्या आया, ये हो गया 5 4 द 20, तो ये आ गया -4 × 30/10। ये 0 0 कट गया, तो आंसर आ गया 12 - 12 सेंटीमीटर। ओके। यस सर। चलिए, खैर जो है वो क्या कहते हैं, आंसर इसमें प्लस में दे दिया है इसने। चेक कर लेंगे, बहरहाल तरीका आना चाहिए, तरीका आपको आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे बेटा हम लोगों को अब जो है वो माइक्रोस्कोप हो गया है, अब हमारा टेलीस्कोप रह गया है। टेलीस्कोप जो है वो 10 15 मिनट का है, तो मैं उसको जो है इस वक्त नहीं कराऊंगा। टेलीस्कोप को मैं आप ऐसा करिएगा, टेलीस्कोप को खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके टेलीस्कोप। सर। हाँ। टेलीस्कोप। उसमें कुछ नहीं करना है ना, तो आपको रे डायग्राम आना चाहिए ना कुछ आना चाहिए, सिर्फ मैग्निफिकेशन का आप याद रखिए। मैग्निफिकेशन होता है एफ ऑब्जेक्टिव अपॉन एफ ई। ठीक है। तो -12 सही आंसर है इसका। हाँ, दूसरा एफ ऑब्जेक्टिव अपॉन एफ ई इंटू 1 + FE/D। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। ओके। जी सर। हम्म। ये इन्फिनिटी वाला है, और ये वाला डी पे जब इमेज बनेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, लेंस इज लार्ज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज होता है, और आई पीस जो होता है वो स्मॉल होता है। ओके क्लियर सर। होगी बात। ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज क्यों होता है, इसलिए कि बेटा दूर की चीजों को देखना होता है ना, तो दूर की चीजों से लाइट भी बहुत कम आ रही होती है, तो बड़ा लेंस होता है तो ज्यादा लाइट को वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। यस सर। और ये दो फॉर्मूले हो गए। बस यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप भी खत्म हो गया, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स कल से शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। और जरा सा वेव को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी जी सर ठीक। फॉर्मूला वगैरह